नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये गए रिसेंटली रशिया। मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट विजिट है इनकी रशिया में, और इसी दौरान व्लादिमीर पुतिन से इनकी एक बात हुई है और रशिया ने इनकी मीटिंग की जो वीडियो है ये करी है रिलीज। उससे रिलेटेड आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि वेटिंग फॉर आवर गुड फ्रेंड पीएम मोदी। व्लादिमीर पुतिन भी अब वेट कर रहे हैं अक्टूबर 2024 का, जब शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी दोनों होंगे रशिया के शहर कजान में। साथ में और भी वेरियस वर्ल्ड लीडर्स होंगे और व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सामने ब्रिक्स करेंसी का कॉन्सेप्ट, इसकी एक आप कह लीजिए फाउंडेशन रखेंगे कि ये करेंसी क्या होगी, किस तरीके से काम करेगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अजीत डोभाल और व्लादिमीर पुतिन के बीच में क्या बातचीत हुई है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो, जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं आज के समय, जो भी ब्रिक्स कंट्रीज के मेंबर हैं, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये पहुंचे हाल ही में मॉस्को में। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। इधर आप देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन सभी ब्रिक्स कंट्रीज के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, चाहे चाइना के हो, चाहे साउथ अफ्रीका के, ब्राजील के, सबसे यहाँ पर मिल रहे हैं। इस वीडियो में आप नहीं देखोगे कि डोभाल साहब से मिलेंगे, क्योंकि डोभाल साहब ऑल टुगेदर यहाँ पर बिजी हैं। अभी 1-to-1 मीटिंग होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं वैसे आपको ये बता रहा हूँ कि जो मीटिंग हुई है डोभाल साहब की, ये ब्रिक्स एनएसए की जो ओवरऑल कलेक्टिव मीटिंग है इसके साथ में हुई है। और अभी आपको जो मैं डोभाल साहब और पुतिन की जो मीटिंग में आपको दिखाऊंगा ना, उसमें आप एक बात नोट करना, पुतिन थोड़े से वरीड आपको दिखेंगे, बिल्कुल आंखें उनकी खुली हुई है। रीजन इसका ये है कि जो ये एनएसएस की कलेक्टिव मीटिंग हुई थी ना, उसके बाद मीडिया ने पुतिन से सवाल पूछा कि देखिए यूके और यूएसए बिल्कुल इस बात को लेकर विचार कर रहे हैं कि यूक्रेन को अनुमति दे देते हैं कि जो लॉन्ग रेंज वेपन्स है, सभी लॉन्ग रेंज वेपन्स आपको जैसे इस्तेमाल करने हैं आप करिए। मॉस्को पीटर्सबर्ग में जैसे आपको बॉम्बिंग करनी है आप कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कैटेगोरिकली मीडिया को इस मीटिंग के दौरान ये बताया कि लॉन्ग रेंज वेपन्स अगर अलाउ किए जाते हैं रशिया के अगेंस्ट, तो डायरेक्टली हम लोग मानेंगे कि नेटो इज एट वॉर विद रशिया। ये बात व्लादिमीर पुतिन ने कैटेगोरिकली कही है कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन, हम मानेंगे कि दे आर एट वॉर विद रशिया। तो आप सोच कर देखो, एक तरफ ये सब बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रखे हैं ये सब कंट्रीज के, और फिर एक एक करके इनसे मीटिंग होती है। और अब हम सीधा चलते हैं डोभाल साहब और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग पर ना। मैं बस आपको कंटेक्स्ट बताना चाहता हूं कि पुतिन के माइंड में इस वक्त आप अगर सोचकर देखो कि कितना कुछ चल रहा है ना। इस वीडियो में आप देखोगे कि डोभाल साहब ओपनली बताएंगे व्लादिमीर पुतिन को कि रिसेंटली मोदी जी जब यूक्रेन में गए थे, उस विजिट में क्या हुआ था। आप यहाँ पर देखो, मेन बात आती है अपने इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री की जो सेंसिटिविटी है वो आप समझे। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब मोदी जी गए थे ना यूक्रेन में, तब हमने उनको स्पेशल मेडिक टेंट्स दिए हैं। हमने हर तरीके से यूक्रेन को बताने की कोशिश करी कि जो भी आपका सिविलियन लॉस हुआ है, इंडिया बिल्कुल इसको कहता है कि बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, ये सिविलियंस पर बॉम्बिंग करना ठीक नहीं है ना। ये जो भी बातें हुई हैं यूक्रेन में पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच में, ये पुतिन को पता है, मीडिया ने अच्छे से सब कुछ कवर किया था। बट एक आप कह लीजिए रिस्पेक्ट देने वाली बात होती है। यहाँ पर डोभाल साहब कहेंगे पुतिन को कि पीएम मोदी ने मुझे स्पेसिफिकली बोला कि अभी हमारी जो यूक्रेन की विजिट है ना, जेलेंस्की से जो भी बातचीत हुई है वर्ड बाय वर्ड बता के आइए पुतिन को कि क्या बातचीत हुई है। ब्रीफ करके आइए, उनको बताइए कि क्या हमने बातचीत करी है यूक्रेन में, किन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है। और यही बात डोभाल साहब अब बोलेंगे व्लादिमीर पुतिन को। As Prime Minister told you on during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky. And he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. I attended that conversation. ना व्लादिमीर पुतिन ने डोभाल साहब की सारी बात सुनी, यूक्रेन का एक बार भी मेंशन नहीं किया। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इनका रिएक्शन कुछ हद तक ऐसे ही था, कुछ नहीं होता, ठीक है, होता है, टाइम खराब चल रहा है। आई मीन एक सिनॉप्सिस अगर मैं आपको दूं इसका। और उसके बाद इन्होंने डायरेक्टली बात करी है ब्रिक्स समिट की कि चलिए ठीक है, वो सब अपनी जगह है,
आप मोदी जी को लाइए, हम अपने फ्रेंड मोदी जी का वेट कर रहे हैं क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि मोदी जी यूएस मोस्ट प्रोबब्ली नहीं जा रहे। जो यूएन जनरल असेंबली का एक सेशन होगा अभी यहाँ पर सितंबर महीने में, उसको जयशंकर साहब करेंगे हैंडल। मोदी जी सीधा अक्टूबर में आपको फिर से दिखेंगे रशिया में। नाउ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये थे रशिया में जब जयशंकर साहब थे जनेवा स्विट्जरलैंड में। और वहां पे एक इंटरव्यूअर ने इनसे एक सवाल पूछा कि जब इतने सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, आपको ब्रिक्स ज्वाइन करने की आवश्यकता क्या आन पड़ी, आपने ब्रिक्स को ज्वाइन किया ही क्यों? जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली जवाब दिया, वी फॉर्म्ड आर क्लब आफ्टर G7 शट द डोर। तुम लोगों ने G7 बनाया, उससे पहले G8 था, रशिया को निकाल दिया। तुमने G8 का G7 बना के रखा, किसी और कंट्री को एंट्री नहीं दी। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग अपना खुद का ग्रुप बनाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, जब हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करते हैं तो हम यूजुअली यूरोप और यूएस की बात कर रहे हैं। जयशंकर साहब ने कहा कि पता नहीं क्यों ग्लोबल नॉर्थ बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है ब्रिक्स का नाम सुन के, और बिल्कुल इनको चिंतित होना भी चाहिए। ये मैं अपनी साइड से बोल रहा हूँ, ये जयशंकर साहब ने नहीं कहा कि इनको चिंतित होना चाहिए। बट आज के समय एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यूरोप भी क्लोजली फॉलो कर रहा होगा कि आने वाले ब्रिक्स समिट में क्या होने वाला है। ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, अगर हम फास्ट फॉरवर्ड कर पाते सीधा अक्टूबर में, आई वुड डू दैट। बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अभी देखिए ब्रिक्स से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट सामने आएंगी। अजीत डोभाल साहब ने, हालांकि ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि टेररिज्म का जो इशू है ये भी डिस्कस किया है पुतिन साहब के साथ, वेरियस और टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं। तो अभी इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी इन द फ्यूचर। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। हाल ही में आपने देखा होगा मोदी जी ने ट्वीट करी है, इस इशू को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं कि श्री सीताराम येचुरी ही हैज पास्ड अवे, इनका देहांत हो चुका है। आपको बताना है कि इन्होंने किस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म या फिर क्रिकेट। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू को 10 साल हो चुके हैं। जी हाँ, 10 साल बेमिसाल। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए स्टडी आईक्यू की मेगा 69% डिस्काउंट सेल हो चुकी है एक्टिव। नाउ ये सेल अब तक की मैं कहूंगा सबसे स्पेशल सेल है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहली बात तो मिल रही है डबल वैलिडिटी, मतलब कि अगर आपका कोर्स 1 साल का है, 2 साल का हो जाएगा। और साथ ही साथ एक मेगा डिस्काउंट जो आज से पहले स्टडी आईक्यू में देखा नहीं गया था। लिटरली वी आर सेलिब्रेटिंग विद ऑल ऑफ यू। 5 दिन तक ये सेल चलेगी, 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको करना क्या है, सिंपली जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको ये लिंक दिख जाएगा यूपीएससी जीएस फाउंडेशन 2025 प्रतिज्ञा बैच का, और इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का लाइव यूपीएससी कोर्स, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास आपने मिस कर दी तो आपका लेक्चर मिस हो गया, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके लिए ऑब्वियसली अवेलेबल होगी यहाँ पर। और यूजुअली इस कोर्स में आपको मिलते थे 18 महीने की, 18 महीने की आपको यहाँ पर मिलेगी वैलिडिटी। इस सेल के अंडर यहाँ पे आप देखोगे 18 + 18 टोटल 36 महीने की वैलिडिटी यहाँ पे आप करोगे एंजॉय। और साथ ही साथ प्राइसेस ये ऑलरेडी काफ़ी कम है, बट ये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PG10 और प्राइसेस और भी बहुत ज़रा गिर जाएंगे। बेसिकली आप हर महीने के 600 रुपये पे कर रहे होंगे बस, और आप घर बैठ के यूपीएससी एग्जाम की कर सकते हैं प्रेपरेशन। सो यूज़ द कोड PG10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा ये सेल कुछ ही दिन के लिए है। मेक द बेस्ट ऑफ इट। यूज़ द कोड PG10 एंड स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।